वेलकम टू सनराइज कंप्यूटर सेंटर। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ विकास सर। जैसा कि हम लोग एक्सेल की ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं इस टाइम, तो एक्सेल में पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सेल में पढ़ा था कि रिव्यू टाइप क्या होता है। रिव्यू टाइप के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी थी। तो आज के इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो व्यू टाइप रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर सिंपल सा। अगर आपने हमारा होम मेनू, ऑफिस बटन, इंसर्ट मेनू और लेआउट मेनू, फार्मूला मेनू और डाटा टाइप और रिव्यू टाइप, इन मेनू के ऑप्शन अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आज के हम इस चैनल में व्यू टाइप को पढ़ेंगे। तो व्यू टाइप क्या होता है? व्यू का मतलब ही होता है दोस्तों, जैसे कि देखना, किसी चीज़ को क्या करना, देखना। व्यू का मतलब होता है देखना। तो सिंपल सा आपको देखना, किस चीज़ को देखना, क्या चीज़ें हमारे सिस्टम पर है या फिर नहीं है, उन सब चीज़ों को देखना। जैसे कि नॉर्मल पेज होता है, तो सिंपल सा एक नॉर्मल पेज आपको दिखाई देगा। और आप लोग विकास सर के साथ जुड़े रहिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आपको नॉलेज मिलेगा। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक शीट को क्रिएट किए हैं, जिस शीट पर हम आपको व्यू टाइप को चलाएंगे। पहला तो नॉर्मल रहेगा, दूसरा पेज लेआउट क्या होता है, पेज ब्रेक और कस्टम और फुल स्क्रीन क्या होता है, ग्रिड लाइन्स क्या होती हैं, फार्मूला बार क्या होता है और हेडिंग्स क्या होती हैं, जूम क्या होता है, जूम सेक्शन क्या होता है। तो ये वीडियो आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो इस टॉपिक का यही एक उद्देश्य है कि आप लोग सनराइज के साथ जुड़ कर के बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करें। तो अब हमारे सामने यहाँ पर नेम, आइटम और क्वालिटी, अमाउंट दिया है। तो सिंपल सा इसका एक हम शीट भी यहाँ पर देख लेते हैं। होम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इन सबको सेलेक्ट करके हम ऑल बॉर्डर यहाँ से कर देंगे। ऑल बॉर्डर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर हमारा हो जाएगा। ऑल बॉर्डर करने के बाद में यहाँ पर हमें सिंपल सा क्या करना है, ऊपर वाली रो को सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देना है। और अगर आप कीबोर्ड से बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस बी आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। और बोल्ड होने के साथ साथ ये आपको थोड़ा सा बेहतर दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर रेट निकालने के लिए हमें सिंपल सा, जो मुझे रेट देनी है, इसका रेट लिख दें 450 रुपये है या 560 रुपये है, 230 रुपये है। हाँ, तो यहाँ पर 120 रुपये है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर कीबोर्ड का रेट 560 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर हमें अगला माउस का रेट मानना है तो 250 रुपये हम लोग मान लेते हैं। सिंपल से यहाँ पर टीवी का रेट जैसे हम मान लेते हैं 2500 रुपये है। अब इस कंडीशन में हमें इन सबका टोटल निकालना है। तो निकालने के लिए हमें अमाउंट निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि आपको सिंपल सा इक्वल लगाना है। यानी कि इक्वल आप लगाएंगे और उसके बाद में ये जो रेट वाली वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि रेट वैल्यू आपको देनी है। इनटू करके आपको क्वालिटी से इनटू कराना है। तो इक्वल टू आपके सामने निकल के आएगा अमाउंट। क्या निकल के आएगा? अमाउंट आपके सामने यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो अमाउंट हम निकाल लेंगे और इसके बाद में व्यू टाइप पढ़ेंगे। बने रहिए विकास सर के साथ आप लोग। इसके बाद में हम यहाँ पर अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए सिंपल हमें यहाँ पर इक्वल लगाना है और इक्वल के बाद में यहाँ पर 450 वैल्यू सेलेक्ट करनी है, इनटू करना है। इसके बाद में यहाँ पर हमें क्वालिटी सेलेक्ट करनी है, इंटर प्रेस कर देना, यानी कि 4500 रुपये यहाँ पर निकल के हमारा आ जाएगा टोटल अमाउंट। इसके बाद में दूसरा हमें निकालना है, इक्वल लगाना है, 560 सेलेक्ट करेंगे, इनटू कराएंगे, ये वैल्यू सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे। या फिर आप माउस से इस प्रकार से इस वैल्यू को सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सारी वैल्यू हमारे सामने निकल के आ जाएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट हम व्यू टाइप पर चलते हैं। व्यू टाइप में अब हम लोगों ने इस शीट को क्या किया है, चेक देख लिया है कि शीट को हम कैसे बनाएंगे। तो शीट देखने के बाद हम यहाँ पर
व्यू टाइप पर सबसे पहला नॉर्मल आता है और पेज ब्रेक और रिमूव पेज ब्रेक, ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं आपको मैं बताता हूँ। नॉर्मल का मतलब है सिंपल सा, ये लिस्ट आपको जो दिखाई दे रही है नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। जैसे आप प्रिंट लेआउट या पेज लेआउट के रूप में इसको चेक करेंगे तो पेज लेआउट में आपने जिस हिसाब से प्रिंट का बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है A4 साइज पेपर, वही आपका आ जाएगा। यानी कि दो आइटम इधर नेम और आइटम, बाकी का आपका नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। अब इस कंडीशन में आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू हम लोग यहाँ से चेक करेंगे तो ये दो ही का प्रिंट दिखाएगा। और यहाँ पर पेज आप 2 करेगा तो नेक्स्ट पेज यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो पेज आप 2 करना है यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज और प्रीव्यू पेज शो मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पेज आपको दिखाई देंगे। ये शीट हमें इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगी। सिंपल सा हमें प्रीव्यू पेज यानी कि पिछले पेज पर जाने के लिए, शो मार्जिन यानी कि चारों तरफ पेज के मार्जिन कितना छूटेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हम फिर नॉर्मल पर आते हैं और ये प्रिंट लेआउट है। और दोस्तों एक बात हम आपको यहाँ पर और बता देते हैं, जैसे इसका हमें प्रिंट निकालना है तो सिंपल इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। और पेज लेआउट में हमने आपको पढ़ाया भी था कि सेट प्रिंट एरिया, और यहाँ पर प्रिंट टाइटल के अंतर्गत भी आपको प्रिंट एरिया को सेट करना बताया था। तो सिंपल सा हमें यहाँ पर करना है सेट प्रिंट एरिया, सेलेक्ट कर लेंगे सीट सेट प्रिंट एरिया और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हम आपको प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की भी बताते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस आपका नेक्स्ट आता है F2। F2 से अगर आप करते हैं तो ये प्रिंट प्रीव्यू ऑटोमेटिकली डायरेक्टली कीबोर्ड पर आपके आ जाएगा। शिफ्ट F2 करेंगे, सॉरी कंट्रोल F2 करेंगे, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। कंट्रोल F2 जैसे ही यहाँ पर करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू हमारे सामने इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रेक पेज प्रीव्यू, यानी कि जहाँ से आप पेज को ब्रेक देना चाहते हैं वो प्रीव्यू आप कहाँ से करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका पेज ब्रेक हो गया। यहाँ से ये देखिए आपको इस प्रकार से दिखाई देगा कुछ, और ये आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंतर्गत आपको एक नोटिफिकेशन दी जाएगी और यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे ये डू नॉट शो द डायलॉग बॉक्स अगेन। अगर आप दोबारा से प्रिंट में पेज ब्रेक प्रीव्यू करते हैं तो ये दोबारा से डायलॉग बॉक्स नहीं ओपन होगा और जो डाटा आपका शीट पर था वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो सिंपल सी बात हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ओके कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर से पहले के जैसा पेज आ जाएगा। इसके बाद में आता है कस्टम व्यू। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कौन कौन सा व्यूज आप देखना चाहते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर ऐड करने के लिए ऐड के लिए बोलेगा, आप यहाँ पर एरिया को ऐड कर लीजिए, आप फिर उसके नाम के अकॉर्डिंग उसको ऐड कर सकते हैं। तो विकास यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया ओके करेंगे। जब भी आप यहाँ पर कस्टम व्यू से निकलेंगे और यहाँ पर विकास व्यू शो कराएंगे तो ये देखिए आपके सामने पेज यहाँ पर इस प्रकार से शो हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन में क्या होता है, आपका ये फुल डिस्प्ले में दिखाई देने लगेगा, यानी कि जो भी आपका मैटर रहा है ये आपको ABCD यहाँ पर यानी कि रो यहाँ पर दिखाई देंगी और कॉलम इस साइड में दिखाई देंगे। तो रो एंड कॉलम को फुल स्क्रीन में आपका दिखाई देगा। तो फुल स्क्रीन आप लोग इस प्रकार से देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। वापस आने के लिए आपको टाइटल बार पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि नॉर्मल क्या होता है और पेज लेआउट क्या होता है, पेज ब्रेक क्या होता है, कस्टम पेज व्यू क्या होता है, एक साथ कई व्यूज़ देखने के लिए फुल स्क्रीन क्या होता है। अब यहाँ पर शो एंड हाइड समझते हैं। शो एंड हाइड के लिए सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक आपको दिया जा रहा है कि ग्रिड लाइन और रूलर बार आपका देखिए यहाँ पर डिसेबल है और मैसेज बार भी यहाँ पर डिसेबल है, क्योंकि एक्सेल में रूलर का एक्चुअली कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक फार्मूलाज क्या होता है, फार्मूला बार और हेडिंग्स क्या होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ग्रिड लाइन ये होती हैं जो ये लाइनिंग पड़ी हुई हैं इस प्रकार से, ये आपकी ग्रिड लाइनें रहती हैं। अब यही बात अगर हम करें कि
फार्मूला बार, तो ये जो हमारा एक्टिवेट होता है ये F वाला ये फार्मूला बार होता है जिस पर आपका फार्मूला शो होता रहता है। इसके बाद में बात करें हेडिंग्स की, तो ये हेडिंग होती है ABCD वाली ABC, और ये रो और कॉलम में जो ABCD और 1 2 3 लिख कर आती हैं वो आपकी होती हैं हेडिंग्स। तो यहाँ पर चलिए मैं देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ग्रिड लाइन पर क्लिक करूँगा तो ये ग्रिड लाइनें यहाँ से गायब हो जाएंगी। सिंपल सा क्लिक किया और ये जो हमारा यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है ये बॉर्डर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं इसको आपको नन की करके दिखा देता हूँ। सिंपल सा यहाँ पर वाइट कलर कर लिया और यहाँ पर नन कर देता हूँ, नो बॉर्डर, और यहाँ से कलर को भी मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। देखिए इस प्रकार से आपका दिखाई देगा। और ये जो सेट प्रिंट एरिया है इसको भी मैं यहाँ लेआउट टैब में जा कर के क्लीन प्रिंट एरिया कर देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब हेडिंग को वापस लाने के ग्रिड को, तो सिंपल सा हमें ग्रिड लाइन पर क्लिक करना होगा और हमारे सामने ग्रिड लाइन आ जाएंगी। और ये ग्रिड लाइन यहाँ से गायब है, इनको हमें होम टैब में जा कर के ऑल बॉर्डर फिर से करना होगा। इस प्रकार से ये हमारा शो होने लगेगा। इसके बाद में आता है फार्मूला बार। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर फार्मूला बार के भी बारे में बताया था, तो जो यहाँ पर फार्मूला एक्टिव करते हैं वो फार्मूला दिखाई देता है। जैसा कि मैंने इसको ज्वाइन करने के लिए क्या किया था, ये फार्मूला लगाया था। अब इसमें H11 क्या है, J11 और I11 क्या है। J11 ये है, J आपका ये रहता है जो यहाँ पर आपको दिया जाता है, यानी कि I और J। J11 और I11 क्या है, J आपका ये है और यहाँ पर ये 11 वाले रो में वैल्यू आपको दी गई है, यानी कि इसको ऐड करने के लिए आपने इक्वल लगाया। इसके बाद में J11 वाली वैल्यू सेलेक्ट की, इनटू कराया, उसके बाद में I11 की वैल्यू को सेलेक्ट किया था, तब जाकर के यहाँ पर हमारा आया था अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो सिंपल सा फिर हम इस पर वापस आकर के इंटर कर लेते हैं। तो फार्मूला बार को अगर आप हटाना चाहते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर फार्मूला बार पर आप क्लिक करके फार्मूला बार को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। फार्मूला बार हाइड होने पर क्या होगा, आपका फार्मूला नहीं दिखाई आपको देगा, जो सामान्यतः अभी कुछ समय पहले हमें दिखाई दे रहा था। तो फार्मूला बार से के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेडिंग। जैसा कि हमने हेडिंग के बारे में आपको पहले भी बताया था कि हेडिंग्स जो होती हैं वो ABCD और 1 2 3 रो लेवल की होती हैं। तो हेडिंग कौन कौन सी हैं, ये आपकी हेडिंग्स रही और इसके बाद में ये हेडिंग रही। तो मैं यहाँ पर हेडिंग फिर से वापस पुनः रूलर बार को ले लेता हूँ और ये रूलर बार हमारा वापस आ जाएगा। इसके बाद में हेडिंग पर हम क्लिक करते हैं तो हेडिंग देखिए हमारी ये हाइड हो जाएंगी। हेडिंग हाइड होने के बाद साथ ही साथ यहाँ पर जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें हेडिंग्स नहीं दिखाई देती हैं और पेज 2 के लिए बोल रहा है डाटा। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारे सामने शो होता है और इसको शो कराने के लिए हमें यहाँ पर पेज लेआउट टैब में व्यू हेडिंग और ग्रिड लाइन पर क्लिक करना पड़ेगा और इसके बाद में इसको प्रिंट करके सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करना पड़ेगा। और प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए हमने आपको कंट्रोल F2 शॉर्ट की बताई थी, तो क्लिक करेंगे, सॉरी कंट्रोल F2 यहाँ पर कर लेंगे, आ जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और कमेंट की होती है कंट्रोल शिफ्ट F2 शॉर्ट की होती है कमेंट इंसर्ट कराने की, ठीक है। तो कमेंट हमें यहाँ इंसर्ट नहीं कराना, हमें डिलीट करना है। हालांकि डिलीट कमेंट पर क्लिक कर देंगे और चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक चेक करते हैं। हेडिंग्स को हम वापस लाने के लिए हेडिंग पर क्लिक करेंगे, हेडिंग हमारे सामने वापस आ जाएंगे। इसके बाद में आता है जूम। जूम क्या होता है, जो आप जूम जितना चाहें उतना अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो जूम को सेट करने के लिए आपको एक तो यहाँ पर दिखाई देता रहता है, तो इसको मैं हाफ स्क्रीन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए जितना चाहें उतना जूम कर लेते हैं। एक यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक्सेल में आप जूम कितनी तक कर सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 400 तक एक्सेल में आप जूम कर सकते हैं। कितना जूम होता है, 400 तक एक्सेल में जूम होता है, यानी कि 400 तक एक्सेल में जूम होता है। यही अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे कम जूम कितना होता है, न्यूनतम जूम, तो न्यूनतम जूम यहाँ पर आपका 10 तक होता है। कितना होता है, 10 न्यूनतम जूम होता है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिपल सी क्वेश्चन के लिए भी ये ज़्यादातर पूछा जाता है। नॉर्मल जूम कितना होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। तो नॉर्मल जूम आपका दोस्तों 100 ही रहता है, जो जनरल आपका होता है। तो मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जूम में यहाँ पर 100 कर लेते हैं, यहाँ पर 100 जूम टू 100 पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फुल डिस्प्ले यहाँ से करेंगे। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर लास्ट टॉपिक पर आते हैं। और यहाँ पर हम लोग जूम पर क्लिक करते हैं, तो जूम में यहाँ से 200 तक मैग्नीफिकेशन जूम यहाँ पर दे रहा है। तो मैग्नीफिकेशन टू 100 यानी कि जूम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से 200 में आपको जूम दिखाई देगा। सबसे कम यानी कि मिनिमम 25 दिखा रहा है यहाँ पर। तो मिनिमम जूम आपकी होती है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि मिनिमम जूम आपकी होती है 10 और मैक्सिमम जूम 400 होती है। इसके बाद में आता है 100 तक करना। तो डिस्प्ले में जितनी भी आप जूमिंग को कम ज़्यादा किए होंगे उसको आप 100 कर सकते हैं। कस्टम में आप जितनी चाहें उतनी विंडो लिख कर के यहाँ पर 400 लिख दीजिए। आप यहाँ पर ओके करिए, देखिए आपका जूम 400 तक चला जाएगा। तो कस्टम का काम होता है जितना आप ज़्यादा होगा उतना आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट 100 विंडो पर जूम पर क्लिक करते हैं, तो ये 100 तक आपका जूम जाएगा। इसके बाद में आता है जूम टू सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आप जूम कितना कम एंड कितना ज़्यादा करना चाहते हैं वो आसानी से यहाँ पर क्लिक कीजिए। और जहाँ पर भी आपका ये कर्सर क्लिक होगा यानी कि जिस सेल में भी आप होंगे वहाँ पर ये जूम आपको दिखाई देगा, यानी कि फुल जूम यहाँ पर हो जाएगी जूम टू सिलेक्शन के माध्यम से। 100 पर क्लिक करेंगे तो 100 यहाँ पर आपका दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा है कि व्यू टाइप क्या होता है, साथ ही साथ ये शीट के बारे में भी पढ़ा है, ये शीट क्या होती है। इसके बाद में नॉर्मल पढ़ा है व्यू में, और ब्रेक, पेज लेआउट, ब्रेक और कस्टम, रिमूव और कस्टम, फुल स्क्रीन, यहाँ पर गाइडलाइंस, फार्मूला, हेडिंग्स और जूम 100। आज की वीडियो में इतना। दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।